आप देख रहे हैं पूर्वांचल विषय पे सबसे पहले हम आपके माध्यम से हमारे उन महान वैज्ञानिकों को धन्यवाद देना चाहूँगा और भारत की 140 करोड़ जनता को इसकी शुभकामना देना चाहूँगा कि इतना बड़ा हम लोगों ने जो उपलब्धि हासिल करी है उससे हमारे देश का गौरव बढ़ा है और हमारे निश्चित रूप से वैज्ञानिकों का मनोबल भी उच्च हुआ होगा। पहले के जो भी मिशन चले हमारे वैज्ञानिकों ने हिम्मत नहीं हारी, जिसका सबसे बड़ा श्रेय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है कि उन्होंने अपने वैज्ञानिकों का उत्साहवर्धन किया ताकि लगातार इस मिशन पे वो काम करते रहें और हमारे देश का गौरव बढ़ाने के लिए उन्होंने जो सफल एक अभियान सफल किया है। अब इसमें देखिए एक अनुसंधान में महाशक्ति बनने का काम भारत देश ने पूरा कर दिखलाया है और इसी तरह हमारे आगे भी जो मिशन होने वाले हैं वो संपन्न होंगे और सफल होंगे। जिस तरह से कल जश्न का माहौल था उस पर क्या कहना चाहेंगे? जश्न का माहौल तो होना ही था, इतना मन में उत्साह था लोगों के, हम लोगों के मन में उत्साह था। कल भारतीय जनता पार्टी ने, युवा मोर्चा ने सब जगह एक उत्सव मनाया, शाम को दीप जलाए, मिठाई बांटी, पटाखे फोड़े और भारत माता की जय का जयकारा लगा करके और वंदे मातरम का जयकारा लगा करके पूरे भारत को, पूरे विश्व को ये दिखलाया कि हम भी कुछ कर दिखला सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं रह गया कि भारत उसको कर नहीं सकता। भारत भी अब एक बहुत बड़ा एक ऐसा क्षेत्र हो गया है वैज्ञानिक अनुसंधान में, हर तरीके के अंतरिक्ष अनुसंधान में, कि हमारे भी वैज्ञानिक कहीं किसी से कम नहीं रह गए हैं। हर वो संभव प्रयास जो किया जा सकता है वो कर रहे हैं। अब आगे हमारा जो सूर्य के लिए ऑर्बिट में जो जाएगा हमारा यान, उसमें भी हमको सफलता मिलेगी। इस सफलता के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन जो था वो सफल हुआ, क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देखिए, वो बहुत ही यशस्वी, बहुत ही दूरंदेशी और बहुत ही धैर्यवान व्यक्ति हैं, जिनकी जितनी भी प्रशंसा करी जाए उतना कम है। उन्होंने जब से भारत का भार संभाला अपने कंधों पे, तब से हमारे भारत देश का गौरव लगातार उन्होंने बढ़ाया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भारत के गौरव को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया, हर क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाया, हर देश में भारत का सम्मान बढ़ाया। जहाँ भी वो गए लोगों ने आगे बढ़ करके उनका सम्मान किया है और ऐसा सम्मान किया है जिसकी तुलना किसी महान पुरुष से करी जाए, जितनी भी करी जाए उतनी ही कम है, क्योंकि वो जहाँ भी जाते हैं लोग उनके सम्मान में झुक जाते हैं। ऐसे ऐसे बात बोलते हैं जैसे मोदी इज़ द बॉस, लोग आगे बढ़ कर के पैर छूते हैं उनका। ये कम बड़े सम्मान की बात नहीं है। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है कि जब एक आदमी के अंदर किसी को अपना गुरु दिखलाई पड़ता है, वो सम्मान तब देता है। भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर कर दिया मोदी जी ने। अब हम लोगों की ज़रूरत है कि हम लोग एक हो करके उनके इस सपने को साकार करें, भारत का गौरव बढ़ाएं और हमारे वैज्ञानिक इसी तरह कार्य करते रहेंगे। हमारे देश में टेक्नोलॉजी इसी तरह डेवलप होती रहेगी, हमारे देश में रोजी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हर चीज़, ट्रेन हो, एयरप्लेन हो या फाइटर प्लेन हो, या देख लीजिए आज अंतरिक्ष के विषय में कहा जाए तो हर क्षेत्र में भारत उन्नति कर रहा है। हर चीज़ का नवीनीकरण, सुंदरीकरण और उन्नतीकरण हो रहा है। जैसा कि विपक्ष, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 2024 के टेलर है, उसके वजह से इस तरह का अभियान चलाया है, क्या कहना चाहिए? विपक्ष को तो केवल अपनी ऊल जलूल बातों को कहना आता है, विपक्ष कुछ करके नहीं दिखला सकता। इसलिए विपक्ष को हर वो मुद्दा, हर वो चीज़ जो देश की उन्नति की ओर जा रहा है उसमें कमियां ढूंढते हैं। बोलना भी ठीक से उन लोगों को आता नहीं कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। हमारे देश के लिए इतने बड़े शान, इतने बड़े गौरव की बात है, उस विषय पर भी अगर इसको चुनाव से जोड़ करके दिखला दें तो ये उनकी सबसे बड़ी मूर्खता है। जनता भी तो देख रही है ना कि कौन गौरव बढ़ा रहा है। एक गौरव बढ़ाने वाले व्यक्ति के लिए तुम ऐसी ऐसी बातें बोल रहे यदि रहे हो तो जनता इस बात को सीधे सिरे से नकार देगी। 2024 में फिर से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गद्दी संभालेंगे प्रधानमंत्री की और हमारे देश का गौरव बढ़ाएंगे। भारत देश में उनका जन्म ही हमको लगता है इसलिए ही हुआ कि भारत देश का गौरव बढ़ाएं। ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति या तो
इस दुनिया में हमने देखा नहीं। यदि स्वामी विवेकानंद जी को देखा था, उसके बाद इनको देखा। ऐसे दो व्यक्ति भारत देश में जन्म लिए, जैसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, उनके अंदर वो छवि दिखलाई पड़ती है, नहीं तो मोदी जी के अंदर वो छवि दिखलाई पड़ती। बाकी कोई है ही नहीं उनके सामने टिकने वाला। बोलने वाले के लिए क्या कहिएगा, पीठ पीछे तो कोई कुछ भी बोल देता है, बोलने से थोड़ी ना होता। ये काम इतना बड़ा जो उन्होंने करके दिखला दिया, करवा दिया जो काम, ये क्या वो विपक्ष करवा पाता? विपक्ष तो टांग घसीटता है। विपक्ष ने कब नहीं हमारे वैज्ञानिकों की अवहेलना करी है, कब नहीं उनके फंड रोके हैं, कब उनको आगे बढ़ने से नहीं रोका है। शुरू से लेकर के आज तक की हिस्ट्री देख लीजिए, भामा से लेकर के आज तक के जितने भी वैज्ञानिकों ने आगे बढ़ना चाहा, कभी भी भारत देश में एक विपक्ष की सरकार रहते उन्होंने करने संभव नहीं दिया। उनकी एक ही कोशिश रहती थी, विदेशी ताकतों के आगे सर झुका देना। हमारे देश में मोदी जी ने विदेशों में जाकर के अपने भारत का नाम ऊंचा किया है। इससे बड़े सम्मान की बात और कुछ हो नहीं सकती, जिसको पूरी भारत की 140 करोड़ जनता देखती है कि कैसे जाकर के विदेशों में उनको सम्मान मिलता है, लोग उनको सम्मान देते हैं। कोई डर नहीं है किसी के मन में, डर के नहीं देते, ये प्रेम है। ये जानते हैं कि वो आदमी इतने व्यक्ति काबिल हैं कि उनके साथ रह करके मिल करके काम करने में जो सम्मान और गौरव प्राप्त होगा, उनकी निंदा करके वो प्राप्त नहीं होगा। चाहे तो विदेश वाले क्यों नहीं मोदी जी की निंदा करते, इसलिए नहीं करते, वो जानते हैं कि उनके अंदर वो काबिलियत है, वो शख्सियत है। वो स्वामी विवेकानंद से बड़ी ऊंची जो है आज सोच लेकर के कार्य कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी का सपना पूरा कर रहे हैं। चांद पे जाने के लिए एक दिन हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने जीरो दिया था, और आज ये देख लीजिए उन्होंने उस जीरो का सपना साकार करके दिखलाया है कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, तब जाकर के चांद पे जाने की गिनती वैज्ञानिकों को समझ में आई। ये काम भारत देश ही कर सकता है। हमारे भारत देश की जो संस्कृति है उसी में वो ताकत है। हमारे देवी देवता जो चले जाते थे किसी भी जगह, चांद पर, मंगल पर, बृहस्पति पर, किसी भी ग्रह पर जो है उनका निवास होता था, तो वो ताकत आज